यार चालू करो बे। पुल और बाद यहाँ पर चूहे खा जाते हैं भाई, अनाज भी चूहा खा जाता है, दारू भी चूहा पी जाता है, कुर्सी चूहा नहीं काटता है, बस कुर्सी बची रहती है, चूहा नहीं जाता। लालू जी चारा खा जाते हैं, लालू जी जमीन पकड़ लेते हैं, अब चूहा ने इनका काम संभाल दिया है कि लालू जी जेल चले गए हैं, इसलिए चूहा आपको नजर आता है। चूहा तो आपके लोगों के भी घर में घुस गए हैं। आप इस नालंदा को याद कीजिए, यही नालंदा में क्या चीज के लिए फेमस था 2005 के पहले? पूरे बिहार से अपहरण करके लोगों को ला के नालंदा में रखा जाता था। सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगाएगा कोई। फैक्ट्री लगाने वाले को कोई उठा के ले जाएगा तो कौन फैक्ट्री लगाएगा आपका? एक बात से मैं एग्री करती हूँ, उन्होंने बोला सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगेगा। फैक्ट्री इसलिए नहीं लगा क्योंकि सुरक्षा नहीं था, तब सुशासन बाबू कैसे हो गए भाई? आप पूछे सुशासन 20 साल में भी सुरक्षा नहीं दे पाए हैं, फैक्ट्री भी नहीं लगाओगे, बयानबाजी भी करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं बोल सकते आप। दीदी आप बोल रही थी महिला सुरक्षा की बात को लेकर, इसी नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकर गर्दन काट कर रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या यह है सुरक्षा? बोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, दिन दहाड़े एक अपराधी 4 दिन तक जेल में नहीं भेजा जाता है, यह है सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा की बात करती है? हर रोज 3 से 4 लड़कियों का हत्या होता है, यहाँ पर बलात्कार होता है, यह है सुरक्षा? लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सरकार, अंजना जी मेरा सवाल यह है कि जो सरकार 20 साल तक रही, उसका मैनिफेस्टो मात्र 29 सेकंड में 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था अपने 20 साल का काम गिनाते हैं, 5 साल का विजन बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 29 सेकंड में चले गए या भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको हटा दी। ये इनको बताना चाहिए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा था तेजस्वी जी, मतलब हमारा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री इधर है, आपके किधर है? अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। प्रूफ है कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो एक समय था जिस समय लालू जी के शासनकाल में बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। दूसरी बात, जब लालू जी के आवाज से लालू जी के आवाज से फोन आता था जिसका अपहरण होता था, उस अपहरण को कर करके इसी नालंदा में उसको रखा जाता था। लालू जी फोन करते थे, मिल गया है, अब छोड़ दो। दूसरी बात, जिसको 9वीं फेल है उनको क्या पता कि नालंदा में विश्वविद्यालय है, बुद्ध की धरती जो ज्ञान की धरती है। आज यहाँ पे बेटी साइकिल से निकल करके अपनी शिक्षा प्राप्त करती है। ये झूठ है। ये बात आरजेडी को समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि इनके लिए पैसा, परिवार। मैं चाहता हूं कि मैं मई में जवाब दूं इन्हें तो ज्यादा अच्छा होगा। मोदी जी जो कह रहे हैं रोड पे जो चल रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आकर कि रोड पे चलिएगा पैदल और यहाँ अनाज दीजिएगा पूरे बिहार को 5 किलो, और टेक्नोलॉजी पार्क और आप सेमीकंडक्टर पार्क बनाइएगा गुजरात में, यही आपका विकास है। ए मोदी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब 5 किलो अनाज बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बुलेट ट्रेन गुजरात में, अब पैसेंजर ट्रेन बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है मोदी जी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग और बिहार अब थक गया है। 15 साल का उनका कहानी, 20 साल का इनका कहानी, ये कहानी ही नहीं रुकता है भाई। हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया, साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर एक पायदान भी बिहार 20 साल में ऊपर क्यों नहीं हुआ? लैंड सर्वे सर, ये भूत गया नहीं है, ये प्रशांत किशोर थे जो आवाज उठाए लैंड सर्वे पर, और ये लोग घर घर में लड़ाई लगा चुका है। एक बुआ और चाची और मौसी और भाई आकर बंटवारा के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये आएंगे और फिर कराएंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं हम। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इनके ट्विटर अकाउंट पे जदयू शेयर कर रही है 25 से 30% नीतीश जदयू का है। बीजेपी का क्या है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। अरे भैया नारा तो एक कर लो यार, 2 नारा चला रहे अपने अकाउंट से अलग, उनके अकाउंट से अलग। और रही बात अब आती है कौन बनेगा? ये बीच में माइक रखिए सर। नालंदा जो है गृह जिला है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी आगे कर करके सुशासन बाबू ये किया वो किया, 20 साल तक सत्ता में बनी रही ना, लेकिन आज क्यों नीतीश कुमार जी को पूछता है नालंदा ये 20 साल में 17 महीना काम जब आपने पकड़ लिया था, क्यों कर दिया गया है? रायबरेली में वोट चोरी नहीं होता है,
99 सीट पे वोट चोरी नहीं होता है, और जहाँ हारते वहाँ वोट चोरी हो जाता है। और जब जनता इनको छोड़ देती है तो ये विदेश भाग जाते हैं। जो नेता विदेश भाग गए उसका कैंडिडेट बाहर से ही आएगा। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, जिसने ये बताया है कि बिहार में अगर टूरिज्म के लिए कोई संसाधन है तो बिहार में वो नालंदा है। चाहे वो राजगीर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो राजगीर में हमारे बुद्ध की प्रतिमा है। हमारे यहाँ टूरिज्म का बड़ा है। बिहार में ये नालंदा की देन है। एक तरफ जो इनका क्षेत्र है जहाँ लोगों को जाने में एक फैक्ट्री नहीं है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, तो बिहार में क्या है वो बताने की जरूरत है। मतलब आप बताइए ना, कहाँ फैक्ट्री है नालंदा में, एक उद्योग बता दीजिए। 2005 में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे ना, उन्होंने जम के शराब के लाइसेंस बांटे थे। जम के शराब के लाइसेंस बांटने वाले इकलौता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। पंचायत पहले शराब का लाइसेंस बांटे, और अब जो है 30,000 करोड़ ऐसे राज्य में जहाँ खाने के शराबियों से चंदा लेने वाला आरजेडी बताए। शराबबंदी तो है, लेकिन नकली शराब के कारोबारी में आज तक जितने पकड़ाए हैं बड़े बड़े, सब आरजेडी के सौजन्य से है। तो दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी की सवालों से तो भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक और जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी तो थड़थड़ाने लगी है। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। कहेंगे सुशासन बाबू है, लेकिन क्राइम हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। कहेंगे शराब बंदी है, लेकिन शराब बिक रही, होम डिलीवरी हो रही है, लोग पी रहे हैं, पीने वाले जेल में जा रहे हैं, और माफिया जो शराब बेच रहे हैं वो इनके सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं। वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनके नेताओं का पॉकेट गरम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, जिसको ये सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। और इनको हर जिले में हर महीने बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए प्लीज अनुप्रिया जी। जहरीली शराब पीने से, सिर्फ जहरीली शराब पीने से ये बता दे कितने लोग मरे हैं। और अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। ये कुर्सी आरजेडी के प्रवक्ता को नहीं पता है 40 लाख करोड़ चंदा इन्होंने शराब माफियाओं से लिया, बालू माफियाओं से लिया। अगर आपको बिहार की महिलाओं की चिंता होती तो आप उस शराब माफियाओं से आप चंदा नहीं लेते। चुप साली, बकवास करती है। अरे आप तो बालू माफिया, आप भू माफिया, वैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। देखिए इनके कैंडिडेट है जो भू माफिया है, उनको ये टिकट देते हैं। अरे इनकी मंशा अगर होती, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप फिर नॉन पेइंग 11 पे आ गई। जी आलोक जी, सुनने की शक्ति रखिए, बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। सुनने की शक्ति रखिए। N4 नौजवानों का सपनों को तोड़ने वाला, D4 देश के भविष्य को अंधकार में भेजने वाला, इतना मेहनत करके और A4 अपराधियों को अपराध से बचाने वाला। ये है एनडीए सरकार। 35 वर्षों से बिहार के मुद्दे गौन हो गए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, उद्योग, ये सारे मुद्दे पिछले 30 वर्षों से गौन हो चुके थे। आज जनसुराज है, आज प्रशांत किशोर हैं, जिसके कारण 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली मुफ्त। आज सैया सेविका आंगनबाड़ी को आज मानदेय मिल रहा है। ये तो सिर्फ कहानी सुनाए हैं 30-35 साल में। इस सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज वो सामाजिक न्याय यहाँ पे दिख रहा है, और जनता में जब बोलना होता है राहुल गांधी को तो विदेश में होते हैं, जो प्रेम है, जो राहुल गांधी जी के लिए प्रेम है, संसद में नहीं होते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों, जनसुराज प्रवक्ता ने तो आज भाजपा प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता को पानी पिला दी। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? जनसुराज की बनेगी या भाजपा की या महागठबंधन की? तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।